हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। यानी मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ कि हमको क्या गिवन है। SN सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो हमको गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। वॉट इज़ द फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है जो कि इस केस में क्या होगी, डेट इज़ S1। ब्रैकेट में दे रखा है कि जो एक टर्म का सम होगा वही फर्स्ट टर्म होगी। कैसे, ये मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले तो फर्स्ट टर्म निकालनी है, फिर दो टर्म्स का सम निकालना है। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, सेकेंड टर्म क्या होगी। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। तो ये डिफरेंट टर्म्स इसमें निकालनी है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, पहले पूछा पहली टर्म क्या होगी जो किसके बराबर होगी, S1 के। अब अगर हम जैसे इसका अपन S1 निकाल लें अपन, अब फर्स्ट टर्म और S1 बराबर क्यों होगा मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अपन कोई भी सीरीज़ लेते हैं, ये सीरीज़ है 1 3 5 7। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ये 1 है, यानी फर्स्ट टर्म यानी हम कह सकते हैं A1, जिसको A भी बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब अगर मैं इसका सम निकालती हूँ, फर्स्ट टर्म का सम निकालती हूँ तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि पहली टर्म का सम जोड़ेंगे तो उसमें कुछ है ही नहीं जोड़ने को, एक ही है, 1 ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो S1 है वो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। यानी पहली टर्म का जो सम आएगा वो फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। इससे हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि S1 इज इक्वल्स टू A, फर्स्ट टर्म। तो हमारे को पहले ही पूछा ये है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। तो S1 निकालें हम। S1 कैसे, जहाँ n है n की जगह 1 रखा, तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, तो यह आया 4 1 जा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आया, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी S1 की वैल्यू क्या आई, 3 आई। और अभी मैंने समझाया कि फर्स्ट टर्म का सम होगा वही फर्स्ट टर्म होगी, क्योंकि उसमें और कुछ जुड़ा ही नहीं, एक ही टर्म है, तो वो किसके बराबर होगा, S1 इज इक्वल्स टू A, और A की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो हम इसको लिख देखते हैं, A इज इक्वल टू 3। ये हमारी क्या आ गई, A इज इक्वल टू 3 हमारी आ गई फर्स्ट टर्म। तो ये पहला इसका आंसर हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी है, तो पहले पूछा था व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो वो हमने बता दिया A इज इक्वल टू 3। आपको क्वेश्चन में भी हिंट दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म डेट इज़ S1, तो आप S1 निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, S1 के बराबर होगी। तो ये आ गया। नेक्स्ट इसमें पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा। अब मैं इसको पहले आपको रफ में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है फर्स्ट टू टर्म्स का। जैसे हम एक जनरल AP फॉर्म करते हैं तो क्या होती है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। अब उसकी पहली दो टर्म्स का सम निकालें तो सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा A1 प्लस A2 होगा। यही होगा हमारा A1 प्लस A2, दो टर्म्स का सम A1 प्लस A2। अब अगर मुझे यहाँ पे A2 कर, अब मेरे को क्या, अगर S2 पता हो और A1 तो मैंने निकाल ली, A1 फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगी, A के। मैंने यहाँ बताया था कि A1 A के बराबर होता है फर्स्ट टर्म, और वो क्या है, इस केस में 1 था, और यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, A बराबर 3 है, जो कि किसके बराबर होगा, A1 के। अब यहाँ पे A1 और A बराबर है और S2 हम निकाल लें तो A2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस A1। दो टर्म के सम में से A1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम एक मेथड, और A1 किसके बराबर है, हमारे S1 के बराबर है, तो हम ये कर सकते हैं S2 माइनस S1। A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1। क्योंकि अभी अपन एक चीज़ देख चुके हैं इस क्वेश्चन में कि जो S1 है फर्स्ट टर्म का सम है वो फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, यानी A1 के बराबर होगा। और A1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। तो S1 बराबर है A1 के, A1 बराबर है A के। तो मैंने आपको भी ये फॉर्मूला समझाया कि दो टर्म्स का सम किस किस का सम होगा, A1 प्लस A2 का, और A2 निकालना है तो A1 को इधर ले गए तो ये क्या हुआ, S2 माइनस A1 हो गया। और A1 मैंने बताया आपको किसके बराबर है, S1 के, तो A1 की जगह S1 लिख दिया। तो A2 की वैल्यू कैसे आ गई, S2 माइनस S1 करने से। तो एक तरह की फॉर्मूला फॉर्म हो गया कि A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1। एक फॉर्मूला हमारा बन गया। अब S2 माइनस S1 इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ लेते हैं तो पहले हमको S2 निकालना होगा। तो S2 कैसे निकालेंगे,
S2 भी इसी फॉर्मूले में रखे, Sn भाई n की वैल्यू हम 1 2 3 कुछ भी रखकर, यहाँ 1 2 3 रखा है तो वही वैल्यू यहाँ रखेंगे। अगर n यहाँ 1 रखा था तो यहाँ सब जगह 1 रखा, यहाँ 2 रखेंगे तो इन सब में हम 2 रखेंगे, तो हमारे पास S2 की वैल्यू आ जाएगी। तो S2 बराबर क्या हो गया 4, n की जगह पे हमने लिखा 2 माइनस n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो गई 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल्स टू 8 में से 4 गया तो 4, यानी S2 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4 आ गई। अब S2 की वैल्यू 4 आ गई तो हमको इसमें हमारा जो अभी मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला ये बन जाएगा A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म हमारी कैसे निकलेगी, A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 यानी 4, और S1 किसके बराबर था, अभी ऊपर S1 निकाला, S1 बराबर था A के, तो ये 3 कर दिया। अब 4 में से 3 गया तो 1, यानी जो A2 की वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारी 1 आ गई। A2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 1 आ गया। तो A2 इज इक्वल टू 1 हमारा दूसरा आंसर हो गया, क्योंकि हमें पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ, एक तो हमें पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का ये हो गया फॉर्मूला, ये तो मैंने A2 निकाल दिया, एक्चुअली हमको पूछा था फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम ये हो गया S2 इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा आंसर। A2 कैसा निकलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और सम कैसे निकलेगा वो भी बता दिया। तो हमारे पे इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट पूछा था व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, वो हमने A बराबर 3 निकाल दिया। फिर हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का फॉर्मूला इसे हमने ये निकाल दिया S2 इज इक्वल टू 4। फिर हमें पूछा है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमने निकाल लिया, अभी कैसे करके निकाली सेकेंड टर्म, S2 माइनस S1 करके, तो ये सेकेंड टर्म भी आ गई, तो ये तीसरा आंसर हो गया हमारा। अब हमको पूछा है सिमिलरली यानी इसी मेथड से फाइंड द सम ऑफ, हमारे क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें तो हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट टर्म निकाल लिया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकाल लिया, और व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म वो भी निकाल दिया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म, थर्ड टर्म भी निकालनी है, 10th टर्म भी निकालनी है, और nth टर्म भी निकालनी है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को कि कैसे ये थर्ड टर्म 7th टर्म निकलेगी। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया, सेकेंड टर्म निकालने का क्या बताया S2 माइनस S1, यानी सेकेंड निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे S2 और उसमें से उससे पहले वाली का सम माइनस कर देंगे। अब ये कैसे होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ रफ में कि ये किस तरीके से हुआ है। अब जैसे अपनी मैं AP कंसिडर कर रही थी 1 3 5 7, ये कोई हमारी AP है। अब इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स का अगर अपन सम निकालें तो अपना क्या हो गया 1 + 3 इज इक्वल टू 4। अब मेरे से अगर पूछा जाए कि ये टर्म निकालो सेकेंड टर्म, तो मैंने सेकेंड टर्म का भी क्या फॉर्मूला फॉर्म किया S2 माइनस S1, तो 2 टर्म का सम कितना आया 4 आया, और एक टर्म का सम वही होगा जो फर्स्ट टर्म यानी 1 हुआ, तो ये कितना आ गया 3, और सेकेंड टर्म अपनी 3 आ रही है। तो किसी भी AP के लिए हम ये देखें कि भाई जो AP में टर्म जिस नंबर की टर्म निकालनी है उस तक के सम में से पहले वाला सम माइनस कर दें तो वो टर्म आ जाएगी। इससे यही पता चल रहा है हमें। मैं एक बार और एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर सपोज़ करिए आपको चाहिए 4 टर्म निकालो किसी भी AP की, तो अगर हमको 4 टर्म निकालनी है तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला हो गया कि S4 माइनस S3। ये सही है या नहीं ये भी अपन चेक करते हैं। क्यों हुआ ये फॉर्मूला कि अगर 4 टर्म निकालनी है ना तो 4 टर्म का जो सम हमें दे रखा है उसमें से पहली 3 का सम निकाल दो तो हमारे 4th नंबर की टर्म आ जाएगी। अब मैं इसी AP को अगर कंसिडर करूं तो 4 टर्म का सम इसमें तो हम कर सकते हैं 3 + 1 4, 4 और 5 9, और 9 और 7 क्या हो गया 16 हो गया, तो ये हो गया 16। इसमें से S3 माइनस कर दो 3 टर्म का सम, तो 3 and 1 4, और 4 और 5 क्या हो गए 9 हो गए, तो इसमें से 16 में से 9 माइनस हुआ तो 7 आ गया हमारे पास, और हमको दिख ही रही है कि 4th नंबर की टर्म क्या है 7 है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला सेट हो गया कि वैसे भी अब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि भाई 4th नंबर की टर्म क्या होगी, उन चारों के सम में से पहले 3 का सम निकाल लो तो 4th नंबर की टर्म आ जाएगी। इसी फॉर्मूले को जो हमने फॉर्म किया है इसी को यूज़ करके हमको 3rd टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, और nth टर्म निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हमें 3rd टर्म निकालनी है, ये हमने Sn टर्म जो हमको दी हुई थी क्वेश्चन में वो लिख ली मैंने। अब अगर 3rd टर्म निकालनी है मुझे, यानी मुझे A3 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं S3 माइनस S2, यही देखा है जितने नंबर की टर्म निकालनी है
उतने के सम में से उससे पहले वाले सम को माइनस कर देंगे तो वो टर्म आ जाएगी। S2 हम पहले निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, S3 हम निकाल लेते हैं और यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। तो S3 के लिए अपन क्या करें, इसमें है ना पुट करें ऊपर, जहाँ n है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, 3 पुट कर देंगे। तो ये हुआ 4, n की जगह पे 3 माइनस n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ये हुआ 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, और 12 में से अपन 9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 हमारे पास 3 आ गया। अब S3 की वैल्यू 3 आ गई और S2 की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी। S2 की वैल्यू क्या निकाली थी, S2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आया था 4। अब आपको A3 निकालना है तो आप कर देंगे S3 माइनस S2 यानी 3 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1, यानी A3 बराबर हमारा -1 आ गया। तो ये हमारा एक और आंसर आ गया। अब थर्ड टर्म के बाद हमें इस क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म के लिए अगर अपने को ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि जो नंबर की टर्म निकालनी है, जिस नंबर की टर्म निकालनी है उस टर्म के सम में से उससे पहले वाले का सम माइनस कर दो तो जो टर्म पूछिए वो अपने पास आ जाएगी। तो अगर ये फॉर्मूला आता है तो हम कोई से भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। तो अभी थर्ड निकाली, अब पूछा है अपने को 10th नंबर की टर्म कैसे निकालेंगे। सेम चीज़ करेंगे। 10th नंबर की टर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या सेट हो गया, S10 10 टर्म के सम में से 9 टर्म के सम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें S10 और S9 दोनों की वैल्यू निकालनी है। Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर हमको गिवन है। S10 निकालना है तो S10 हो जाएगा 4, n जहाँ जहाँ है वहाँ 10 रखेंगे माइनस 10 का स्क्वायर। ये हुआ 10 4 जा 40 माइनस 10 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 100 में से 40 माइनस करें तो ये आया हमारे पास -60। अब S9 निकालेंगे। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 9 रख देंगे तो 4 × 9 माइनस n स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। 9 4 जो अपने कितने हो गए 36 हो गए, माइनस 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81 हो गए। अब 36 माइनस 81 हुआ तो ये बराबर हुआ -45 के। तो ये वैल्यू आ गई -45। अब हमें क्या करना है, A10 निकालना है तो इसमें पुट कर देंगे, S10 माइनस S9 कर लेंगे तो A10 की वैल्यू हुई S10 में से, S10 की वैल्यू है -60, इसमें से क्या माइनस करेंगे S9 माइनस का है तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये है -60 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस 45, यानी 60 में से 45 माइनस करें तो हमारे पास कितना बच गया, 60 में से 45 माइनस करने पर -15। तो A10 की वैल्यू आ गई हमारे पास -15। तो हमें 10th नंबर की वैल्यू निकालनी थी तो ये एक और हमारा आंसर आ गया। तो हमने यहाँ भी आंसर लिख दिया। इसमें बहुत सारे डिफरेंट आंसर निकालने हैं तो उनको हम यहाँ पे निकालते जा रहे हैं। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, nth नंबर की टर्म निकालनी है कि nth नंबर की टर्म क्या होगी। तो nth नंबर की टर्म के लिए हम वही an कैसे निकालेंगे, nth टर्म का सम माइनस उससे पहले वाली टर्म के सम को माइनस कर देंगे। तो Sn वाले में से माइनस Sn-1 कर देंगे। Sn तो हमको क्वेश्चन में दिया वही है, अब हमको निकालना है Sn-1 की वैल्यू निकालनी है। तो Sn तो आपको गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। अब Sn-1 को निकालने के लिए मैं इसी में जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रख देंगे। तो 4n था तो n की जगह हमने क्या लिख दिया n-1 माइनस n-1 का n स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम n-1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 4n-1, इसको ओपन किया, इसको स्क्वायर को खोलो, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह ये है, b की जगह ये है, यानी a बराबर n है और b बराबर 1 है। तो a का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 2ab तो -2, a की जगह n आ गया, b की जगह 1 आ गया। तो ये हो गया हमारा, ये चीज़ आ गई। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हुआ 4n-4, इसका खोल देंगे ब्रैकेट, साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे मैंने केवल 2 रखा था, 2n आएगा क्योंकि a स्क्वायर यानी n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 तो आ गया, a की जगह n लिखेंगे और b की जगह 1 से मल्टीप्लाई करने पे -2n ही आएगा। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम
अब यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं, एस एन माइनस वन की वैल्यू क्या आई, सिंप्लीफाई करते हैं उसको। ये आया 4n-4। अब बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट का सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 1 जो प्लस का था वो भी माइनस का, और -2n किसका हो जाएगा, +2n हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला आपको मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि हमारा फॉर्मूला क्या था, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले से हमने उसको ओपन किया था। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया हमारा -n स्क्वायर, 4n और 2n प्लस होके कितना आ गया हमारा, 6n आ गया, 6n आ गया माइनस, और 4 और 1 क्या आ गया अपने, -5। तो ये हमारी एक Sn-1 की वैल्यू आ गई। अब अपने को अगर an निकालना है, an निकालना था, तो an बराबर क्या होता है हमारा, Sn माइनस Sn-1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी है तो वो हमने लिख दिया 4n माइनस n स्क्वायर। अब इसमें से क्या माइनस होगा, Sn-1, Sn-1 की वैल्यू ये आई थी, तो -n स्क्वायर प्लस 6n -5। अब माइनस साइन है तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइन अगर हमारा चेंज होगा तो ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया n स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट को ओपन करते हैं तब। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, -6n, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर गया प्लस, ये चीज़ हो गई। n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n, तो ये आ गया -2n प्लस 5। तो an बराबर हो गया 5 माइनस 2n। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज ऑल्सो आंसर। थैंक यू।